जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। आइए आज हम आपको बताते हैं निर्जला एकादशी कब है, 2026 निर्जला एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और ये किस दिन इसका व्रत रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस एकादशी का व्रत करने से हमें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप कोई भी एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं तो हमें इसका सारी जितनी भी एकादशी सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी 2026 तिथि ये कब स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये 24 जून शाम 6:12 से शुरू हो रही है और इसका जो समापन है ना दोस्तों, ये 25 जून यानी 2026 गुरुवार के दिन रात 8:09 तक ये रहेगी। ठीक है, क्योंकि उद्या तिथि के हिसाब से व्रत रखना शुभ होता है, इसलिए इसका जो व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत हम 25 जून को रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब व्रत रखेंगे तो इसका पारण भी बहुत ज़रूरी होता है, सही मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में करना। तो पारण का जो मुहूर्त है वो 26 जून शुक्रवार सुबह 5:25 बजे से 8:13 के मध्य पारण कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत शुभ है। पारण का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप पारण मुहूर्त में करते हैं तो बहुत अच्छा पुण्य मिलता है। ठीक है, और इसका ये जो निर्जला एकादशी, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी जो व्रत कथा है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसकी जो कथा है, ठीक है, ये व्रत बिना अन्न के और बिना जल के रखते हैं। ठीक है, मान्यता है कि इस व्रत से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु। आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु लिखिए। ठीक है, और शेयर करिए। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान करिएगा दोस्तों। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। आइए आज हम आपको जो 25 जून को एकादशी रखी जाएगी यानी निर्जला एकादशी, और या फिर आप भीमसेनी एकादशी भी कह सकते हैं, उसकी व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। महाभारत काल में पांडवों में भीमसेन बहुत बलवान थे और उन्हें बहुत खाने की आदत भी थी, और उनके जो सारे भाई थे ना, तो वो एकादशी का व्रत रखते थे। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि हमें भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन उनको खाने की आदत थी। तो वो सोच रहे थे, क्योंकि वो बहुत बलवान थे, बलवान अगर होंगे, शरीर अगर उनका बड़ा सा था, बहुत ही ताकतवर थे, तो वो खाएंगे भी तो। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा मुझे भी व्रत करना चाहिए। फिर उन्होंने जो महर्षि व्यास जी थे उनसे जाकर वो मिले। तो महर्षि व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि तुम साल की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत करो। भीमसेन ने बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का यह व्रत किया। जैसे जैसे उन्होंने महर्षि व्यास जी ने उन्हें बताया, बिल्कुल उन्हीं की बताए हुए विधि के अनुसार उन्होंने व्रत पूजा पाठ की। ठीक है, इस व्रत पूजा पाठ से उनके भगवान के प्रति आस्था देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, भगवान विष्णु सभी एकादशियों का पुण्य उनको प्रदान कर दिया। तभी से इस एकादशी को भीमसेन या निर्जला एकादशी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाने लगा या जाता है, एक ही बात है दोस्तों। और इसको करने की कुछ विधियां हैं, जैसे सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और भी अच्छी बात है। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें किसी पाटे पर। ठीक, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछाएं, तुलसी, पीले फूल, पंचामृत और पंजीरी बना सकते हैं, अर्पित करें उन्हें। और नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, या ओम विष्णवे नमः करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का पाठ करें। ठीक है, रात में जागरण और भजन कीर्तन कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करिए, दान पुण्य करिए, गरीबों को जल और फल दान करें, सात्विक विचार रखें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें दोस्तों, तामसिक भोजन ना करें, किसी का अपमान ना करें, झूठ मत बोले, सच्चे मन से शिव विष्णु भगवान का ध्यान दीजिए, और हो सके तो जल ग्रहण ना करिए। अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और राधे राधे बोलते रहिए। जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु लिखिए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।
जय श्री राम दोस्तों। विष्णवे नमो नमः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो दोस्तों हमें क्षमा प्रदान करिए। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप तक हम ये जितनी भी कहानियाँ हैं, व्रत कथा है, वो आप तक हम पहुँचाएँ। ठीक है। यदि हमारी वजह से कुछ भी आपको बुरा लगा हो या गलती हुई हो हमसे इस वीडियो में, तो हमें क्षमा प्रदान करिएगा। राधे राधे।